अगर ये चीन की चमक है, तो फिर ये क्या है? और अगर ये सच्चाई है, तो फिर इसे क्या कहेंगे? ये दिखावा है। ये असलियत है। ये वो तस्वीर है जो चीन दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। फिलहाल चीन में विनाश, बर्बादी, मुफलिसी और मुसीबतों का राज है। कुछ दिन पहले तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पावर बनने की फिराक में था। पड़ोसियों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था, ताइवान को आंखें दिखा रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में बाजी पलट गई। आज चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन की जीडीपी सुस्त पड़ी है, रियल एस्टेट ध्वस्त होते जा रहे हैं, कंपनियों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच रही है, विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। चीन का अटूट इंजन खराब हो रहा है। चीन की खराब होती हालत से क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री माने जाने वाले चीन में बेरोजगारी 42% तक हो चुकी है। यानी चीन में लगभग हर दूसरा आदमी खाली बेकार बैठा है। चीन के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक कंट्री गार्डन ने इस साल की पहली छमाही में अपना 7.6 अरब डॉलर का नुकसान होने का अंदेशा जताया है। बीते साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में निर्यात 14.5% कम रहा, जबकि उसका आयात 12.4% गिरा। तो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स 50.5 से घटकर 49.1 रह गया। चीन की पीएमआई का 1% नीचे जाने का मतलब है कि ग्लोबल जीडीपी में 0.3% की गिरावट। साफ है, चीन में कंपनियों का भी फायदा घट रहा है, साथ ही देश में कारोबारी गतिविधियां भी घट रही हैं। जो चाइना वर्तमान समय में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी झेल रहा है और सप्लाई चेन्स का जिस तरह से विड्रॉल हो रहा है, उसकी वजह से चाइना की इकॉनमी पर एक बड़ी चोट पहुंची है और चाइना की इकॉनमी इस समय लगातार जो है ख़राब परफॉर्म कर रही है। और जाहिर है कि चाइना का चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण सेक्टर्स हों, उसमें काफ़ी इस समय वर्तमान समय में अस्थिरता देखी जा रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 2022 से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। चीन को ब्याज भी नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि देश में आंतरिक आर्थिक मार की वजह से धीरे धीरे चीन की हालत भी पाकिस्तान की तरह खराब हो सकती है। पिछले दिनों अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया, चीन पिछले 40 साल के सबसे बड़े मंदी के दौर में जा चुका है और वो ऐसे समय में जा रहा है जहां उसकी आर्थिक गति बहुत धीमी होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन अपने विदेशी निवेश और व्यापार को खतरे में डाल रहा है। ये आर्थिक कमजोरी छोटे समय के बजाय लंबे समय तक जारी रह सकती है। रिपोर्ट में साफ साफ इस बात का जिक्र था कि अब चीन के आर्थिक विकास का मॉडल टूट गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में चाइना की अर्थव्यवस्था एक खराब दौर से गुजरने जा रही है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना के आर्थिक विकास का मॉडल टूट गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का अनुमान व्यक्त किया था कि आने वाले वर्षों में चाइना की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4% के आसपास तक ही सीमित रहेगी। कोरोना के बाद चीन में आई इस सबसे बड़ी आफत के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार सत्ता पर काबिज शी जिनपिंग हैं। उनकी विस्तारवादी नीतियों छोटे और गरीब देशों को
कर्ज के जाल में फंसाने की वजह से भी चीनी अर्थव्यवस्था के पैर डगमगाए हैं। जिनपिंग देश के हालात को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन उनके एक और झूठ का पर्दाफाश हो चुका है।